ये विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हीरालाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम रहीम के दोहों के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम रहीम ने लिखा है जो इनका दोहा ईश्वरीय सत्ता पर आस्था रखने का संदेश देता है। इसमें रहीम जी कहते हैं, अमर बेली बिनु मूल की, प्रतिपालत है ताही, रहीमन ऐसे प्रभु ही तजी, खोजत फिरिए काहीं। प्रस्तुत दोहा रहीम ग्रंथावली से उद्धृत है या रहीम ग्रंथावली से लिया गया है। इसमें कवि ने ईश्वर पर पूरी आस्था और विश्वास रखने के लिए कहा है। रहीम जी कहते हैं कि अमर बेल नाम की लता बिना जड़ की होती है। अमर बेली बिनु मूल की, बिनु माने बिना और मूल माने होता है जड़। रहीम जी कहते हैं कि अमर बेल नाम की लता बिना जड़ की होती है, उसकी जड़ नहीं होती। और प्रतिपालत है ताही, प्रतिपालत का मतलब होता है रक्षा करने वाला और पालन करने वाला। कहने का तात्पर्य है कि बिना जड़ वाली उस बेल की भी प्रभु रक्षा करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। रहीमन ऐसे प्रभु ही तजी, खोजत फिरिए काहीं। तो रहीम जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को छोड़कर अपनी रक्षा के लिए किसी और को खोजने की क्या आवश्यकता है, उन पर ही विश्वास करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि रहीम ने ईश्वरीय सत्ता पर आस्था रखने का संदेश दिया है। और इसमें दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार के अंदर क्या होता है कि जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाए, या इस प्रकार जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, तब दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत में दो वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य और दूसरा उपमान वाक्य, पर दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, अर्थात दोनों का धर्म एक नहीं होता पर एक जैसा, अर्थात मिलता जुलता है। तो यहाँ पर अमर बेल की एक लता होती है जो बिना जड़ की होती है, उसका या उसकी भी पालन पोषण या उसकी रक्षा करने के लिए प्रभु है वो तैयार रहते हैं। तो रहीम जी कहते हैं कि आप उस प्रभु को छोड़कर किसी और से या और को खोजने की आवश्यकता नहीं है, और से आशा करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे में लिखा है, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीस की गांच, जैसे मिश्री ही हूँ मैं मिली नीरस बांस की फांस। इसमें रिस शब्द का अर्थ क्रोध है और गांस का मतलब होता है गांठ या ग्रंथि, और मिश्रु का मतलब होता है मिश्री, और नीरस का मतलब है रस रहित। तो इसमें कवि ने कहा है कि मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। रहीम कहते हैं कि अमृत जैसे मधुर वचनों में क्रोध गांठ या बाधा का काम करती है। अमृत ऐसे वचन में, यानी कि अमृत जैसे वचन में क्रोध है वो रिस का मतलब क्रोध है वो
गांस, गांस का मतलब गांठ या बाधा का काम करती है। वह उसी प्रकार बुरा लगता है जैसे जैसे मिस्री में मिली नीरस बांस की फांस। जिस प्रकार मिस्री में मिली हुई नीरस बांस की फांस बुरी लगती है, उसी प्रकार अमृत जैसे वचनों में क्रोध करने से वह बुरे लगते हैं। तो कहने से का तात्पर्य है कि क्रोधपूर्ण बातें सदा बुरी ही लगती है, इसलिए क्रोध की बातें नहीं करनी चाहिए। इसमें अनुप्रास और उदाहरण अलंकार है। तो मैं आपको उदाहरण अलंकार के बारे में बताता हूँ कि उदाहरण अलंकार किसे कहते हैं। इस उदाहरण का मतलब होता है कि जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में एक दूसरी बात कही जाए और दोनों को जैसे ज्यों जिमी आदि किसी उपमावाचक शब्द से जोड़ दिया जाए तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार है। तो ऊपर देखिए, एक बात कही गई है और उनसे मिलती जुलती है वो दूसरी बात, जैसे मिस्री में मिली बात है वो जोड़ दी गई है। लेकिन मैं आपको थोड़ा और बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि यह अलंकार दृष्टांत, अर्थांतरनाश और प्रतिवस्तुपमा के समानता रखता है। इन अलंकारों के उदाहरण में दोनों कथनों के बीच उपमावाचक शब्द रखकर जोड़ दिया जाए तो वे उदाहरण अलंकार के उदाहरण हो जाएंगे। अगला है, अरज गरज माने नहीं रहीमन ए जन सारी, रीनिया राजा मांगता काम आतुरी नारी। अर्ज माने होता है प्रार्थना, गर्ज माने होता है विवशता, और रीनिया माने होता है ऋणग्रस्त, कर्जदार। मांगता का मतलब होता है मांगने वाला, और काम आतुर का मतलब है काम वासना से आतुर या कामुकी स्त्री। प्रस्तुत दोहे में रहीम ग्रंथावली में से ये अवतरित है और इसमें रहीम ने बताया है कि कुछ लोगों पर प्रार्थना या लाचारी आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। रहीम जी कहते हैं कि ये लोग 4 तरह के होते हैं जिन पर प्रार्थना विवशता का कोई प्रभाव है वो नहीं पड़ता। ये अपनी ही हट या अपनी ही बात पूरी कराना चाहते हैं, और ये 4 आदमी हैं ऋणग्रस्त व्यक्ति, राजा, मांगने वाला और काम वासना से युक्त नारी। मांगने वाला यही चाहता है कि उसे धन मिल जाए, वह देने वाले की बात पर विश्वास नहीं करता, उसकी बात नहीं सुनता। इसी प्रकार ऋणग्रस्त व्यक्ति और राजा भी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता या किसी की बात पर विश्वास नहीं करते। और कामुक नारी की प्रवृत्ति भी ऐसी ही होती है, जो किसी पर विश्वास नहीं करती, उसे अपना स्वयं का कार्य है वो सिद्ध होना चाहिए। तो रहीम जी कहते हैं कि ऐसे लोगों पर आक्षेप किया गया है जो अपनी लज्जा एवं इज्जत का जरा भी ध्यान नहीं रखते और दूसरों की लाचारी भी नहीं समझते। इसमें भी अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है। तो आज हमने रहीम ग्रंथावली के 3 दोहों का अध्ययन किया है और मैं आशा करूँगा कि आप इसकी सप्रसंग व्याख्या कर सकेंगे। धन्यवाद।